भी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस 2 गिलास लस्सी देकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखनी थी। क्या ये पाप है? क्या लालच के आगे सच्चाई हार जाएगी? ऐसी तपती दोपहर में जब पूरा गांव अपने अपने घरों में पंखे के नीचे या चारपाई पर लेटकर पसीना पोंछ रहा है, तब भी गांव के बीचों बीच एक जगह ऐसी है जहां भीड़ लगी है, जहां ठंडक है, जहां खुशबू है और जहां उम्मीद है। वो जगह है रामू काका का लस्सी का ढाबा। अरे ओ चिंटू, अरे धीरे भाई, मथनी तोड़ेगा क्या? अरे बेटा, लस्सी बनाना कोई खेल नहीं है, ये तो तपस्या है। इसमें धैर्य चाहिए, ठहराव चाहिए। देख, जब तक मक्खन नहीं निकलता तब तक रुकना नहीं है। काका, पर मुझे तो बहुत प्यास लगी है। सूरज देवता आज तो जैसे दुश्मन हो गए हैं। स्कूल से आते आते मेरा गला सूख गया है। क्या 1 गिलास नहीं मिल सकता? बस एक छोटा सा। लस्सी कच्ची है अभी, अगर अब पिया तो पेट में चूहे दौड़ेंगे। ठहर जा, थोड़ी देर ठंडी होने दे। वैसे भी असली मजा तो तब है जब लस्सी के ऊपर मलाई की मोटी परत हो और बीच में मिश्री के दाने चमक रहे हों। रामू काका सुखपुर के सबसे पुराने निवासी हैं। पिछले 40 साल से वो इसी ढाबे पर लस्सी बेच रहे हैं। उनकी लस्सी कोई साधारण लस्सी नहीं थी। लोग कहते थे कि रामू काका की लस्सी में जादू है। गर्मी में पीने से शरीर ठंडा हो जाता है और उदासी में पीने से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनकी लस्सी की खासियत थी उनकी भैंस गौरी। गौरी आज बहुत खुश लग रही है। देखो कैसे पूंछ हिला रही है। अरे मेरी रानी, तू ही तो मेरी असली पूंजी है। अगर तू दूध नहीं देगी तो मेरी लस्सी का क्या मजा। गौरी को पता है कि आज गर्मी बहुत है, इसलिए उसने आज दूध में थोड़ी ज्यादा मिठास मिलाई है। गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी, वो रामू काका की परिवार जैसी थी। उनकी कदमों की आवाज से ही पहचान जाती थी। सुखपुर में पिछले 10 साल से इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी। काका, क्या सच है कि अगर बारिश नहीं हुई तो गौरी को चारा नहीं मिलेगा? चिंटू बेटा, कुदरत का भरोसा कभी नहीं टूटता। वक्त आता है और वक्त चला जाता है। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक मेरे पास गौरी है और मेरे हाथों में ताकत है, सुखपुर के लोगों को प्यासा नहीं रहने दूंगा। रामू काका की बातों में एक अलग ही जादू था। वो कभी शिकायत नहीं करते थे, लेकिन गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो मौके का फायदा उठाना चाहते थे। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के विलेन की। अरे ओ रामू, ओ बूढ़े, इधर आ जरा। कहिए सेठ जी, क्या सेवा कर सकता हूँ? 1 गिलास लस्सी लाऊं मुफ्त में, आज मेरी तरफ से। छी, मुझे तुम्हारी ये गवारी लस्सी नहीं पीनी। मुझे तुमसे बात करनी है बिजनेस की। देखो रामू, ये जमीन, ये ढाबा, ये सब कितना पुराना हो गया है। मैं तुम्हें अच्छे दाम दे रहा हूँ। ये जमीन मुझे बेच दो। मैं यहाँ एक बड़ा कोल्ड ड्रिंक्स प्लांट लगाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक्स? सेठ जी, ये गांव है, यहाँ लोग लस्सी और छाछ पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक से पेट खराब होता है और ये केमिकल वाला पानी हमारी जमीन को भी खराब कर देगा। तुम क्या जानो बिजनेस। लोग बदल रहे हैं रामू। बच्चे अब कोका कोला पीना चाहते हैं, लस्सी नहीं। तुम इस जमाने के नहीं रहे। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, ले लो और शहर चले जाओ अपनी पोती के पास। सेठ जी, काका कहीं नहीं जाएंगे और हमें आपकी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए। काका की लस्सी में दूध है, प्यार है। आपकी बोतल में सिर्फ चीनी और पानी है। अरे छोकरे, बड़ों की बात में टांग मत अड़ा। रामू, सोच लो, कल तक मेरा जवाब चाहिए, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना, पानी का स्रोत किसके कब्जे में है? भोलू सेठ की बात सुनकर
रामू काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। भोलू सेठ ने गांव के मुख्य कुएं पर कब्जा कर लिया था। अगर वो पानी बंद कर दे तो गौरी प्यासी मर जाएगी और लस्सी बनना बंद हो जाएगी। रामू काका सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने भोलू सेठ का चेहरा और गौरी का प्यासा चेहरा घूम रहा था। 40 साल की मेहनत, गांव वालों का भरोसा, क्या सब मिट्टी में मिल जाएगा? हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस 2 गिलास लस्सी देकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखनी थी। क्या ये पाप है? क्या लालच के आगे सच्चाई हार जाएगी? गौरी, तू डर मत। जब तक मेरी सांसें हैं तुझे प्यास नहीं लगने दूंगा, भले ही मुझे खुद प्यासा रहना पड़े। रामू काका ने ठान लिया था कि वो झुकेंगे नहीं, लेकिन अगले दिन सुबह जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। अरे कुआं तो सूखा भी नहीं है और फिर भी सेठ जी पानी नहीं दे रहे। ऐसा क्या हो गया सेठ जी को? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो पानी आराम से मिल जाता था, कोई रोक टोक नहीं था। आज अचानक से ऐसा क्यों? और उनका नौकर भी कुआं के पास खड़ा है। सेठ जी ने ऑर्डर दिया है, जब तक रामू काका अपनी जमीन नहीं बेचते तब तक इस कुएं से किसी को पानी नहीं मिलेगा। ये कुआं अब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गांव में कोहराम मच गया। अब किसी के घर में एक बूंद पानी नहीं बचा। उधर रामू काका की दुकान पर लोग जमा हो गए। काका, मेरी माँ कह रही हैं कि घर में पीने को एक बूंद पानी नहीं है। सब कह रहे हैं कि आप जमीन बेच दो काका, सबकी जान बच जाएगी। रामू काका, चिंटू बेटा, अगर मैंने आज झुककर सौदा किया तो कल भोलू सेठ पानी के दाम वसूलेगा, परसों हवा के दाम वसूलेगा। हमें डरना नहीं है, सच्चाई की जीत होती है, बस वक्त लगता है। चिंटू उनकी बात सुनकर समझ गया कि काका अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। उसे गांव वालों को जगाना होगा। चिंटू तुरंत अपने दोस्तों के पास गया। सुनो दोस्तों, अगर काका ने जमीन बेच दी तो हमारी लस्सी खत्म, हीरो खत्म, और फिर भोलू सेठ हमें महंगी कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएगा। क्या हमें वो चाहिए? नहीं, हमें काका की लस्सी चाहिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें कुछ करना होगा। पर पानी कहाँ से लाएं? मुझे याद आया, काका कहते थे कि पुराने समय में गांव के पीछे एक तालाब था जो अब मिट्टी से भर गया है। अगर हम सब मिलकर उसे खोदें तो शायद पानी निकल आए। और गांव वालों और रामू काका गांव के पीछे पुराने तालाब पर पहुंचते हैं। बच्चे और गांव के लोग मिट्टी खोदने लगे। बहुत मेहनत करने के बाद नदी मिल गई। काका देखो, हमने कर दिखाया। बेटा, तुमने सिर्फ पानी नहीं निकाला, तुमने गांव की आत्मविश्वास को जिंदा किया है। खबर हवा की तरह फैली। भोलू सेठ को पता चला कि गांव वालों ने अपना पानी ढूंढ लिया है। वो गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर वापस आया। अब पूरे गांव में दोबारा से खुशहाली लौट आई। एक दिन रामू काका अपना दुकान चला ही रहे थे कि तभी वहां भोलू सेठ गुस्से में आता है। अरे ओ रामू, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम लोगों ने जबरदस्ती गांव में कुआं खोदा, एक बार भी मुझसे पूछा? सेठ जी, ये गांव की जमीन है, यहाँ का पानी गांव का है। कोई एक व्यक्ति इस पर हक नहीं जता सकता, और आपके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग नहीं समझोगे, मैं कोर्ट केस कर दूंगा। सेठ जी, कोर्ट कचहरी छोड़िए, पहले ये पीजिए। मुझे तुम्हारी लस्सी नहीं चाहिए। पीजिए बिना पैसे के, ये दुश्मन की नहीं, इंसान की लस्सी है। रामू काका के तेज के आगे भोलू सेठ टिक नहीं पाया। उसने गिलास थाम लिया, ठंडा गिलास, ऊपर मलाई तैर रही थी। उसने एक घूंट पिया। ये बहुत ठंडी है। ठंडक लस्सी में नहीं सेठ जी, ठंडक रिश्तों में होती है। जब हम बांटते हैं तो ठंडक मिलती है, जब हम छीनते हैं तो आग लगती है।
मुझे माफ कर दो काका, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। आज आपने और इन बच्चों ने मुझे सिखा दिया कि असली दौलत क्या है।